तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक भवन है और दूसरा क्या है, केबल टावर। हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, एक केबल टावर, और इस यहाँ पे क्या है, एक भवन ए बी क्या है, टावर है, और ये क्या है, भवन। इसका नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 7 मीटर, यानी कि इसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का जो शिखर क्या होगा यहाँ पे, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर का शिखर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा उन्नयन कोण, ये कितना है, 60 डिग्री। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि जो भवन है, यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ये कितना है, 45 डिग्री। और ये क्या है, क्यू से लेके बी तक ये ग्राउंड है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी। टावर की ऊंचाई क्या होगा, टावर की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। यहां पे अगर हम लोग P से एक क्षैतिज रेखा बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। अगर ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। अगर पी क्यू भवन है 7 मीटर का, तो पी क्यू का डिस्टेंस होगा क्या, बीसी का डिस्टेंस, ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इसी तरह हम लोग का अगर एसी फाइंड हो जाएगा तो एसी और बीसी को जोड़ देंगे तो ए भी फाइंड हो जाएगा। तो एसी हम लोग को नहीं पता है तो मान लेते हैं ये क्या है, एक्स मीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, x और प्लस 7। तो इस x फाइंड करने के लिए ये हम लोग को ट्रायंगल कौन सा चाहिए, एपीसी। एपीसी में हम लोग का पीसी पता नहीं है, तो पीसी को हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। अब ये y हम लोग को कहां से आएगा, पीसी जितना होगा उतना ही क्या होगा, बी क्यू। क्योंकि ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। इस तरह से हम लोग का क्या मिला, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज मिला, एक मिला पी सी ए और दूसरा मिला पी क्यू बी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, y। अगर ये y हम लोग का फाइंड कर लिए तो ये y और ये y दोनों सेम हो जाएगा, और अगर ये pc पता चल जाएगा तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज PQB में tan 45 इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में 45 के लिए इस 45 के ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार। इसी तरह यहाँ पे इस 60 एंगल के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार, और ये होगा कर्ण। तो tan 45 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां से 45 के लिए हमारा लंब कौन होगा, PQ, और PQ का डिस्टेंस क्या है, 7 मीटर। डिवाइड बाई आधार, यहाँ पे आधार कितना है, y, तो 7/y। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मीटर बाई y। यहाँ से अगर हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो y कितना आएगा, y इंटू 1, 7 मीटर। y यहाँ से कितना आया हम लोग का, 7 मीटर। अब अगर ये y हम लोग का 7 मीटर है तो यहाँ भी ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, x।
यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज APC, ACP में। यहाँ पे क्या है? tan 60 डिग्री, एंगल कितना है? 60। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 के लिए लंब कितना है हमारा? x, और आधार कितना है? y, और y हम लोग अभी फाइंड कितना किए हैं? 7 मीटर। तो ये हो गया 7। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू √3। 7 इंटू √3 मीटर। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आया? 7 √3, और y का वैल्यू कितना है? 7। तो ये x हम लोग का कितना हो गया? 7 √3 मीटर। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? टावर की ऊंचाई। टावर का ऊंचाई क्या होगा? A से लेके B तक। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? AB, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC। AB क्या हो जाएगा? AC प्लस BC, और AC कितना आया है हम लोग का? x 7 √3 मीटर। तो ये हो गया 7 √3 प्लस BC कितना आया है? B से लेकर C तक कितना है? 7 मीटर दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो ये 7 है, ये भी 7 है। इसमें 7 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा? √3, और प्लस इस 7 में 7 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर क्या होगा? टावर की ऊंचाई। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ था? 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो सबसे पहले हम लोग PQ बनाए 7 मीटर ऊंचा भवन। उसके बाद क्या है? एक केबल टावर है। तो AV हम लोग क्या मान लिए? केबल टावर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि केबल टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री बना दिए। उसके बाद क्या है? इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो भवन के शिखर से इस केबल टावर का जो निचला पाद बिंदु है उसको कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री। यहाँ पे जो भवन के शिखर है वहां से इसका एंगल कितना बन रहा है? B पे 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हम लोग को फाइंड करना है? टावर की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा y, और फिर फाइंड करना होगा x, और फिर x फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? AC और BC को ऐड कर देंगे। तो हमसे हम लोग का क्या मिल जाएगा? टावर की ऊंचाई। तो हम लोग क्या किए? सबसे पहले त्रिभुज PQV में y का वैल्यू फाइंड किए लंब बाई आधार करके। y कितना आया? 7 मीटर। उसके बाद क्या किए? ACP में हम लोग क्या फाइंड किए? x यहाँ से कितना आया? 7 √3, और टावर की ऊंचाई के लिए AB के लिए क्या कर दिए? AC और BC दोनों को ऐड। तो ये क्या हो गया? 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।